बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाहिद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने न्यू लेक्चर सीरीज़ क्वांटम मैकेनिक्स के हवाले से शुरू की हुई है। पहला लेक्चर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स। आई विल सजेस्ट कि अगर आपने वो पहला लेक्चर मेरा नहीं देखा तो सबसे पहले वो पहला लेक्चर मेरा देखें, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो इस सिलसिले में आज हमारा सेकंड लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का। और स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास टॉपिक है लीनियर वेक्टर स्पेस। लीनियर वेक्टर स्पेस है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, और एक है हिल्बर्ट स्पेस। ये वो स्पेस हैं, आप ऐसा समझ लें कि फंडामेंटल जो स्पेस है वो वेक्टर स्पेस है क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो क्वांटम मैकेनिक्स का टोटल स्ट्रक्चर है उसको जो स्टडी किया जाता है वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर किया जाता है। बिल्कुल सेम ये स्पेसेस हैं। लेकिन उससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ वेक्टर स्पेस, हम जो है यूक्लिडियन स्पेस को पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि यूक्लिडियन स्पेस क्या होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द यूक्लिडियन स्पेस। हम कहते हैं कि ये अ फिजिकल स्पेस विच सेटिस्फाई द एक्सियम्स ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। अब जो यूक्लिडियन स्पेस है स्टूडेंट्स, पहले जैसे मैंने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है, उसको आप एक डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इसमें एक 2-3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आपके जो यानी एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है या इसी तरह जी एक्सेस है, वो तीनों के तीनों जो मतलब कि हमारे पास एक्सेस हैं वो इन्फिनाइटली बहुत ज़्यादा वसी तौर पे इन्फिनाइटी तक फैले हुए हैं। उनकी जो मतलब कि एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, दूर तक फैले हुए हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी है, और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो है हम यूक्लिडियन स्पेस के अंदर किसी भी वेक्टर को जो है वो बयान कर सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अगर स्केलर को पढ़ते हैं तो स्केलर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी जो है मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट चाहिए होता है, जबकि हमारे पास जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड, इसी तरह प्रॉपर यूनिट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है। तो अब जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यानी हमारे पास ये जो यूक्लिडियन स्पेस है, इसके अंदर अगर किसी पॉइंट के ऊपर जो है आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे देखें, इन 3 डायमेंशन space each point of Euclidean space has a set of 3 arbitrary scalars, यानी scalars a हो सकता है, इसी तरह ax, ay, az हो सकता है, and 3 unit vectors। तो अब स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि जब आप किसी वेक्टर को यूक्लिडियन स्पेस के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, तो उसमें हमें क्या चीज जरूरत होती है। सबसे पहले जो है हमें तो एक स्केलर नंबर चाहिए होता है, और साथ में हमें जो है 3 तरह के जो है वो जो है यूनिट वेक्टर्स चाहिए होते हैं। लेट्स सपोज कि ये देखें, जैसा कि मैंने एक्सेस बनाए हुए हैं, ये रेड कलर का जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सेस है, ये ब्लू कलर की वाई एक्सेस है, और ये जो आपके पास ग्रीन कलर की है ये आपके पास जो है जी एक्सेस है, जो कि इन्फिनिटी तक जो फैले हुए हैं। फिर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि एक वेक्टर को मिसाल के तौर पे आप एक्स डायरेक्शन में जो है उसको देखना चाह रहे हैं, तो यहां पे मैंने लगाया हुआ यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, और इसी तरह यूनिट वेक्टर के। ये 3 तरह के आपके पास जो है आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, और ये जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर्स यूनिक हो। आप इसी तरह अगर आप एक्स डायरेक्शन में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक समझ ले कि एक वेक्टर है, इस वेक्टर में अगर और यानी आई वेक्टर है, आई वेक्टर में और ऐड कर दे, तो अगर ऐड करेंगे तो वेक्टर को मैंने पहले कहा कि उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके लिए यूनिट चाहिए, अब और उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। अब ये देखिए कि ये वो डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर होगी बात कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। आपका ये जो यूनिट वेक्टर है आई, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है,
और इसकी कितनी मैग्नीट्यूड है, वो ये जो ए स्केलर है, यानी ए जो है आपका कोई स्केलर नंबर है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 5 जो भी हो सकता है, वो इस तरह आप जो है इस तरह बयान कर सकते हैं। फिर यहां पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने रीड किया, द चॉइस ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज नॉट यूनिक। आप कोई भी वेक्टर जो है कंसीडर कर सकते हैं, इसमें लाजमी शर्त नहीं है कि आपके पास यूनिक वेक्टर्स ही हों। तो अब यहां पे देखें कि आ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट in the space is described by sum of 3 unit vectors scaled the 3 scalars। अब इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम जो है किसी पॉइंट के ऊपर जो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है किसमें, यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो है उसको, जैसे मैंने यहां पे कहा कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें यूनिट वेक्टर के साथ। यहां पे देखें तो हमने स्केलर को जो है वो यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और इसी तरह जी डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं। और इनको जो है आप अगर सम अप कर लें तो आपके पास ये जो वेक्टर है ये आपको वेक्टर मिल जाएगा। और हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड जो है लीनियर कॉम्बिनेशन, इस चीज का नाम लीनियर कॉम्बिनेशन भी रखते हैं। तो अब जो है अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर्स को मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि इन मैट्रिक्स फॉर्म यूनिट वेक्टर्स आर। अब आपके पास जैसे हम अभी मैंने बताया कि हमारे पास 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स हैं। यहां पे गौर करें तो आई हैट इज इक्वल टू आई हैट 0 0 एक वेक्टर है। इसी तरह आपके पास है ये यूनिट वेक्टर। आपके पास ये देखें जे हैट इज इक्वल टू जे हैट 0 0 है। इसी तरह के हैट इज इक्वल टू के हैट 0 0 है। अब जो है इनको अगर आप समराइज करना चाहें तो हम कहते हैं सो अ वेक्टर बिकम। अब ये तीनों के जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, अब इसके साथ दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें तो मस्ट चाहिए, एक आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और एक आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यहां पे देखिए ये मैग्नीट्यूड है, क्लियर होगी बात, ये मैग्नीट्यूड है, यानी ए जो है कुछ भी हो सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, इसी तरह जी डायरेक्शन में भी हो सकता है। यानी ये जो है आपका स्केलर नंबर है, यानी स्केलर नंबर जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 है, 2 है, 100 है, 200 अप टू सो ऑन। तो अब जो आपके पास वेक्टर बन सकता है वो इज इक्वल टू बन सकता है ए एक्स आई हैट 0 0 या इसी तरह ए वाई आई हैट 0 0, इसी तरह ए जी के हैट 0 0 भी हो सकता है। अगर फाइनल रिजल्ट देखना जाए तो ये इस तरह बन सकता है कि ए एक्स आई हैट ए वाई जे हैट इसी तरह ए जेड के हैट इस तरह हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो हमारे पास टॉपिक है द लीनियर वेक्टर स्पेस। इसको खाली वेक्टर स्पेस भी कहा जाता है और इसको लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहा जाता है। अब हम कहते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है अगर हम करें, हम कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का कोई सेट है, उनकी जो कलेक्शन है, एक तो वो बात, एंड सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। इसमें जो है आपकी जो वेक्टर स्पेस है 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है। पहली चीज है हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है किसी भी एलिमेंट का जो सेट है एक वो, और जो मैथमेटिकल रूल्स हैं वो, अगर वो दोनों होंगे तो आपके पास वेक्टर स्पेस कहलाएगी। अब जो है हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहां पे मैंने लिखा है एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वेक्टर्स और आपके पास स्केलर्स, यानी आपके पास कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं। यहां पे मैंने साई लिखा है, फाई लिखा है, इसी तरह एक्सेप्ट टू सो ऑन, कोई भी आपके पास वेक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह स्केलर की बात करते हैं तो ए बी सी अप टू सो ऑन, कोई भी आपके पास जो है ये स्केलर हो सकता है। तो एलिमेंट्स को आप दोबारा समझ सकते हैं, मैंने कहा एलिमेंट जो है वो वेक्टर और स्केलर्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसके अंदर वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है स्केलर और वेक्टर पे डिपेंड करती है। अब इसी तरह हम कहते हैं कि रूल जो है, दूसरी टर्म इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स जो है, या इसी तरह मैथमेटिकल जो रूल्स हैं, मेन टर्म्स है इसकी डेफिनेशन में। अब मैथमेटिकल रूल्स की बात करें, यानी रूल्स कंसिस्ट ऑफ एडिशन रूल भी है और मल्टीप्लिकेशन रूल भी है। यानी आपकी वेक्टर स्पेस जो है, आपकी वेक्टर स्पेस 2 चीजों पे चलने वाली है,
पहले तो सबसे पहले एलिमेंट को ओबे करेगी, साथ में जो है मैथमेटिकल जो रूल्स हैं, मैथमेटिकल रूल्स, पहला रूल जो है हमारे पास वो एडिशन रूल है, दूसरा जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल है। अब हम एडिशन रूल को जो है डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि एडिशन रूल क्या है। एडिशन रूल की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है मैथ के अंदर या इसी तरह फिजिक्स के अंदर। सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि वो है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी। के क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है? हम कहते हैं स्टूडेंट्स ये वो प्रॉपर्टी है जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करें और उसके नतीजे में वो जो आपको सम मिले वो भी बिलोंग करे अगर आप दो वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने से आपको तीसरा क्या मिलेगा? बताएं क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। जब वेक्टर मिलेगा तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर लाजमी शर्त है कि वो वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट हो। अब इसको और आसान तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि अगर आप स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे, मिसाल के तौर पे इंसानों को काउंट करेंगे, इंसानों के अंदर तो आपको इंसान ही मिलेंगे। अगर इसी तरह जानवरों को जानवरों में काउंट करेंगे तो जानवर ही मिलेंगे ना, इंसान तो नहीं मिलेंगे। इससे मजीद मैं आपको कुछ अच्छी एग्जांपल जो है देना चाहूंगा कि आपके पास बहुत सारे लोग शौक रखते हैं कि अगर आपके पास जानवर में से जो है कोई भी जानवर ले लें, मिसाल के तौर पे दो जानवर कंसीडर कर लें, उनमें जो है आप मिसाल के तौर पे दो कुत्ते ले लें। एक जनरल सी बात है, अगर दो कुत्ते हैं, दो कुत्तों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो कुत्ता ही मिलेगा ना, वो इंसान तो नहीं बनेगा। यही मैं समझाना चाहता हूं कि ये क्लियर प्रॉपर्टी की जो है वो खासियत है। और आपकी जो एडिशन है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, एडिशन आपकी सबसे पहले डिपेंड करती है क्लियर प्रॉपर्टी पे। तो इस तरह आप जो है बड़ी आसानी से एग्जांपल्स रोजमर्रा जिंदगी में जो है, जैसे कि मैंने कहा कि इंसानों को इंसानों में जमा करें, तो इसी तरह अगर वेक्टर को वेक्टर में जमा करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा और वो वेक्टर जो है आपका जो है इसी आपकी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। फिर जो है उसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिविटी। अब हम कहते हैं कि कम्यूटेटिविटी क्या होती है कि आपके पास वेक्टर साई है, उसको ऐड कर दें फाई के अंदर, या इज इक्वल टू फाई को ऐड करें साई के अंदर, तो मतलब कि आपके जो वेक्टर्स है ना वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते। ऑर्डर का मतलब यहां पे देखिए आपके पास ये वेक्टर था, साई पहले था, इधर जो है फाई पहले है, तो मतलब कि आप इनको जब सम अप करेंगे तो आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पे अगर समझ सकते हैं कि आपके पास जो ये साई है, साई स्टूडेंट्स क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो है ये साई जो है ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और वेव फंक्शन जो है वो सिस्टम ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इसको तफसील से। और ये जो है फाई है इसको तो आप बचपन से ही जानते पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2 रखें और यहाँ पे 3 रखें तो 2 और 3 को सम करें तो 5 बनेगा। इसी तरह ये अगर 3 रखें, ये 2 रखें, या ये 2 रखें, ये 3 रखें, आंसर हमेशा आपके पास जो है वो सेम ही आएगा। इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं और कम्यूटिविटी भी कहते हैं। अब इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है? हम कहते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट वेक्टर है उसको आप सेकंड वेक्टर के अंदर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। इनका जो सम हो उसको तीसरे वेक्टर के अंदर ऐड कर दें, पहली बात। या फिर इसी तरह आपके पास वेक्टर दूसरा वेक्टर जो है प्लस करना है आपने, इनटू पहला वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करें, उनका जो सम है आप जो है दूसरे वेक्टर में उसको ऐड करें, तो ये हमारे पास एसोसिएटिविटी कहलाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स नल वेक्टर क्या होता है? हम कहते हैं कि नल वेक्टर यानी जैसे आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है साई। साई में अगर आप एक नल वेक्टर यानी ओ को ऐड करते हैं या फिर मतलब कि ओ को ऐड करते हैं या ओ में जो है साई को ऐड करते हैं, तो आपके पास जो आंसर है वो साई आएगा, यानी इसके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर सेम रहेगा। ये आपके पास नल वेक्टर कहलाता है। अब जो कमाल का कंसेप्ट है वेक्टर के अंदर, वेक्टर एडिशन के अंदर, वो है इनवर्स वेक्टर। यानी इनवर्स वेक्टर क्या होता है? स्टूडेंट्स अगर एक वेक्टर है, अगर उसमें आप उसी वेक्टर का इनवर्स ऐड करना चाहते हैं तो आंसर जो है आपके पास क्या आएगा? आपने यहां पे गौर करना है। अब हमारे पास ये देखें, आपके पास साई एक वेक्टर है प्लस इनटू इनवर्स साई है, इसको ऐड करें या इनवर्स साई को प्लस करें साई के अंदर, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो जब वो 0 आंसर आएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इनवर्स वेक्टर कहलाएगा। अब इन्हीं एडिशन रूल को जो है हम स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि कंसीडर 2 वेक्टर्स साई एंड फाई। 2 वेक्टर्स हैं साई एंड फाई। ये देखें यहां पे अगर आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 मैंने वैसे लिखा हुआ, ये साई है, साई वेक्टर है यानी Z11, Z12, Z21 और Z22। इसी तरह जो फाई है आपके पास वो है W11, W12, W21 और W22। ये हमारे पास 2 जो है वेक्टर्स हैं कंसीडर किए हैं।
अब हम कहते हैं कि देन देयर सम इज, अगर इनको हम सम अप करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी अब अगर वेरीफाई करना चाह रहे हैं एक एग्जांपल से क्लियर प्रॉपर्टी को, तो कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये है हमारे पास साई, प्लस कर दें फाई में, साई वेक्टर को पहले लिख दें, प्लस लिख दें, उसके बाद जो है यहां पे जो है फाई वेक्टर को लिख दें। अब हम कहते हैं कि इनको जब सम अप करेंगे, पहली क्लियर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। क्लियर प्रॉपर्टी आपके पास जो है, हम कहते हैं कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो तीसरा वेक्टर जो मिलता है, ये लाजमी शर्त है कि वो उस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि अब इनको जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास जो तीसरा वेक्टर मिलेगा वो मस्ट है कि वो वेक्टर स्पेस को ओबे करेगा, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। तो इसको हम क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे देखें तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर एसोसिएटिविटी या कम्यूटेटिव लॉ को देखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये साई है प्लस फाई है इज इक्वल टू साई प्लस फाई, या अब जो है फाई प्लस साई कर दें तो आंसर जो है आपके पास वही सेम रहेगा और ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा या कम्यूटिविटी कहलाएगी, जैसे कि पहले एक्सप्लेन हो चुका है। नंबर 3 के अंदर अगर आप यहां पे कोई आइडेंटिटी वेक्टर जो है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी जीरो को ऐड कर दें वेक्टर जो है साई के अंदर, यहां पे गौर करें, यानी 0 0 0 0 प्लस जो है आपके पास जो है साई वेक्टर, या फिर साई वेक्टर को जो है आप जीरो के अंदर ऐड करें तो हम कहते हैं कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी ये हमारे पास आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स था। अच्छा, इसी तरह अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे पहले हमने एक्सप्लेन किया, इसको अगर एग्जांपल से समझना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे पास जो वेक्टर है हमारे पास साई प्लस इनटू जो है माइनस साई, का मतलब है कि ये जो है ये वाला वेक्टर इस वेक्टर का इनवर्स है। तो इस तरह आप ऐड करेंगे, यहां पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि माइनस लगा देंगे, ऐसे नहीं होता कि अगर आप इसको देखें तो ये एडिटिव इनवर्स इस तरह बनेगा कि आप वेक्टर आपके पास है पहला तो प्लस इनटू करें उसके इनवर्स में। अब ये जो है हमारे पास जो वेक्टर समझ लें कि हमारे पास साई है, क्लियर हो गई बात। अब वेक्टर साई है प्लस जो है आपके पास इनवर्स ऑफ साई है, इनटू आ जाएगा आपके पास एक नल वेक्टर यानी 0 0 0 0 या आइडेंटिटी वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो जैसे मैथमेटिकल रूल्स हैं, एक है हमारे पास एडिटिव रूल और दूसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल। अब जो है एडिटिव रूल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम मल्टीप्लिकेटिव रूल को भी पढ़ेंगे और साथ में डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस भी पढ़ेंगे और बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस भी पढ़ेंगे, और इस तरह हम आगे जो है अपने लेक्चर्स का सिलसिला जो है फिर जारी रखेंगे।